विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको नीच का शुक्र अगर बुध के साथ में है तो उसके जीवन में क्या पीड़ा होती है, सुनिए। सुंदर लाल प्रजापति इलाहाबाद के पास कौशाम्बी जिला है। कौशाम्बी जिले के पास छोटे से गांव में सुंदरलाल प्रजापति पैदा हुआ था। 3 भाइयों में सबसे छोटा था, इसलिए इसको पढ़ाया गया। सुंदरलाल पढ़ के ग्रेजुएट हो गया और लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। तब उसके माता पिता ने बड़े धामधूम से चंद्रिका के साथ उसकी शादी कर दी। चंद्रिका अनपढ़ औरत थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, खाली अपना नाम लिख लेती थी और मोबाइल चला लेती थी। मोबाइल चलाने का उसको बहुत शौक था। थोड़े दिनों बाद सुंदरलाल एक भाड़े का मकान लिया और पत्नी चंद्रिका को भी लखनऊ ले आया। पैसा बहुत नहीं मिलता था, किसी तरह से गुजरान चलता था, क्योंकि चंद्रिका खर्च बहुत करती थी। एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। तब तक चंद्रिका के शौक बहुत बढ़ चुके थे। वो ब्यूटी पार्लर जाने लगी थी और सुंदरलाल को थोड़ा गुस्सा भी करने लगी थी। सुंदरलाल सीधा साधा था। वो चंद्रिका को समझाता कि देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर तुम थोड़े दिन तक गांव में रहोगी तो थोड़ा पैसा बचेगा तो इनकी पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। लेकिन चंद्रिका तो पढ़ाई लिखाई का मतलब ही नहीं जानती थी। उसने कहा कि मैं गांव में नहीं रहूंगी, क्योंकि चंद्रिका को शहर की हवा लग गई थी। पास में एक ठाकुर रहते थे जो सुंदरलाल के घर आते जाते थे और चंद्रिका को भाभी कहते थे। चंद्रिका देखने में ठीक ठाक थी, बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन ठाकुर अविवाहित था, अच्छी नौकरी थी, तो चंद्रिका को बार बार मिठाई, कपड़े, साबुन, तेल आदि ब्यूटी पार्लर का सामान खरीद के दे दिया करता था। चंद्रिका ने उसके साथ शरीर संबंध बनाना शुरू किया, क्योंकि सुंदरलाल का शुक्र नीच का था। सुंदरलाल को पता चला, सुंदरलाल ने उसे डांटा तो वो ठाकुर के साथ भाग गई, दोनों बच्चों को छोड़ के। सुंदरलाल दोनों बच्चों को कौशाम्बी छोड़ दिया अपने माँ बाप के पास और लखनऊ जाके चंद्रिका को ढूंढने लगा, लेकिन चंद्रिका का कोई पता नहीं चला। 1 साल बाद उसे चंद्रिका मिली, तो चंद्रिका को मिलने के लिए सुंदरलाल कानपुर गया, लेकिन चंद्रिका ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन रखना नहीं चाहती हूँ, और ठाकुर के साथ उसने अपना घर बसा लिया। सुंदरलाल उदास हो गया, घर आके माँ बाप को बात की, वापस लखनऊ में जाके नौकरी करने लगा। माँ बाप अब उसके लिए दूसरी शादी करने के चक्कर में हैं। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे
कि आपके ग्रह कैसे हैं। जय भोले। अपना ध्यान रखो। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। ओम नमः शिवाय।